खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो मुराद पास कर रही है, सहाफ़ियों के ऊपर सख्तियाँ करने के कवानीन पास कर रही है, ये चीज़ों के ऊपर बहुत तनकीद हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद सबसे ज़्यादा तनकीद की। अगर तनकीद के अंदर मैं आपको ग्रेडिंग करके दूं तो नंबर 1 सबसे ज़्यादा तनकीद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के इन अमाल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने और उनके अपने वोटर सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया के ऊपर की, नंबर 1। नंबर 2 पे जो तनकीद की वो 2 नंबर तनकीद मीडिया के ऊपर की गई, और नंबर 3 के ऊपर जो तनकीद है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज कर सकी। उनका मुंह ही नहीं बनता, वो खुद ये काम करते रहते हैं सारा दिन। लेकिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अवामी दबाव पड़ने पर फौरी तौर पे हुक्म जारी किया कि जनाब हम इनके ऊपर नजरसानी करने जा रहे हैं, चाहे वो सहाफियों वाला मामला है, चाहे वो यानी पीका की टाइप का काम करने जा रहे थे ना वहां पे। उन्होंने कहा जी आज़ादी इज़हार राय का मामला हो, चाहे वो हमारी मुराद का मामला हो, हमारी सहूलियात का मामला हो, इस सारे के ऊपर हम नजरसानी करने जा रहे हैं। सुहेल आफरीदी को ऐसा क्यों करना पड़ा, सवाल यह है। देखिए ना, उस वक्त जब पीटीआई के सपोर्टर ने पीटीआई के ऊपर हमला कर दिया था कि भाई ये तुम किस तरह के कानून पास करने जा रहे हो, तुम अपने लिए हलवा इकट्ठा कर रहे हो, अवाम अजाब में पड़ी हुई है, इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है, तुम मौजें कर रहे हो। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर पीटीआई को पड़ गया था ना इतने मुश्किल हालात में, उस वक्त नून लीग का वोटर जो है वो रजा डार को डिफेंड कर रहा था, इसहाक डार का नवाज साहब, कि रजा डार ने रेप किया तो क्या हुआ, या करवाया तो क्या हुआ। ये फर्क है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं बड़ा खुश होता हूं ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से। एक दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोटर सपोर्टर था ना वो सामने खड़ा हो जाता था आके डट के, जुल्फिकार अली भुट्टो के, बेनजीर भुट्टो के, फिर जरदारी और बिलावल ने इतना मायूस किया वो बात ही नहीं करते। लेकिन आज जिस पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर उसके पास ये शऊर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और अपनी जमात के खिलाफ खड़े होते हैं। तो देखिए वजह क्या बनी कि सुहेल आफरीदी को पीछे हटना पड़ा। एक तो पहले वो सारे लोग जो है उनको शर्म आनी चाहिए जो कल तक इस सारे को डिफेंड कर रहे थे, और आज सुहेल आफरीदी पीछे हट गया। पीछे तभी हटा ना कि जब गलत चीज थी, ना होती तो पीछे ना हटता। तो वो डिफेंड करने वालों को शर्म आनी चाहिए। नंबर 1, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना शऊर साबित किया है। नंबर 2, जब कोई हुकूमत अवाम के वोटों से आती है ना तो उसे इस बात की फिक्र रहती है कि अवाम नाराज ना हो जाए। जब आपकी हुकूमत बनेगी ना अवाम के वोटों से तो आपको फिक्र रहेगी कि यार अवाम नाराज होगी तो दोबारा वोट नहीं देगी। लेकिन जब आप बूटों के तस्मों के साथ लटक कर आएंगे तो फिर आप पता क्या कहते हैं, फिर आप कहते हैं जहाज की बात हुई है, लिया है भाई। फिर आप इस तरह की हरकत करेंगे टिल्ले मुंह के साथ कि भाई खरीदा है जहाज, जो होता है उखाड़ लो। फिर आप ये करते हैं। जब आप अवाम के वोटों से नहीं आए होते ना, बूटों के तस्मों के साथ लटक के जबान से पॉलिश कर करके आप इक्तदार में टिकटॉक बनाकर आ जाते हैं। फिर आपको कोई फिक्र नहीं होती कि अवाम क्या कह रही है। फिर आप कहते हैं खरीदा है भाई, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। लेकिन जब आप अवाम के वोटों से आते हैं फिर आपको पीछे हटना पड़ता है, आपको अवाम की मंशा के मुताबिक फैसला करना पड़ता है। एक और चीज जो खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई हुकूमत ने साबित की कि ये लोग फाशिस्ट नहीं है। यानी आपको याद है पीका के खिलाफ लोग रो रो के मर गए और इन्होंने बड़े सख्त कवानीन बनाए। पंजाब में अजीबोगरीब काम इन्होंने डाल दिए, वफाक में डाल दिए, 26वीं 27वीं आईनी तरमीम में बेड़ा गर्क कर दिया आइन का। इतनी तनकीद हुई, ये टस से मस नहीं हुए। बल्कि ये इतने फाशिस्ट हैं, ये बंदे उठा लेते थे, मारते थे, कुटते थे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई हुकूमत ने वो कम से कम नहीं किया। लेकिन जो इमरान खान ने कहा वो भी नहीं किया। ना इन्होंने अभी तक स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की, ना इन्होंने अभी तक कोई ड्रोन हमलों के ऊपर कोई एफआईआर दी, ना इन्होंने अभी तक जो एक बिल था जिसे हर हाल में खत्म करना था, पहले अली अमीन गंडापुर ने और उसके बाद सुहेल आफरीदी ने, एक्शन इन एड सिविल पावर का जो एक कानून है उसे खत्म करना था, वो इन्होंने अभी तक खत्म नहीं किया। हालांकि इनके पास ये अक्सरियत मौजूद है, ये ताकत मौजूद है, ये जब चाहे खत्म कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने खत्म नहीं किया क्योंकि उसके बाद फौज के पास ऑपरेशन करने की वो सलाहियत खत्म हो जाएगी, या वो उनके पास जो एक वजह है, जो उनके पास एक कानूनी जवाब है, वो खत्म हो जाएगा। लिहाजा इन्होंने अभी तक वो खत्म नहीं किया। नाज़रीन, एक जर्नलिस्ट है रेहान तारिक साहब, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया NCCIA की जानिब से। ये बरतानिया में गए हुए थे और अभी ये पता चला कि जवाद नकवी साहब हैं मजहबी रहनुमा, उनका कोई इंटरव्यू करते हुए इन्होंने कोई मुतनाज़ सवाल कर दिया था, तो उस पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। 6 दिन का इनका रिमांड भी दे दिया गया। बहुत अफसोसनाक बात है। देखें, एक जर्नलिस्ट सवाल ही तो करता है, सवाल गलत भी हो सकता है। फिर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें यही साहब, रेहान तारिक साहब, ये माफ़ी मांग रहे हैं अवाम से
कि जनाब मेरे सवाल से अगर आपकी दिलदारी हुई है तो मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। तो इंसान से गलती हो, अगर माफ़ी मांग ले, एक लाइल्मी भी बंदा सवाल भी कर देता है। लेकिन फौरी तौर पे इस मामले को लेकर NCCIA ने एक मुकदमा दर्ज किया, वो एयरपोर्ट पे वापस है, उन्हें वहाँ से अरेस्ट कर लिया और 6 दिन का उनका रिमांड भी दे दिया। देखिए, अगर ऐसा कोई मसला है तो आप एक नोटिस जारी करते हैं, आप सहाफ़ी को कहते हैं आगे पेश हो जाए, आपके खिलाफ कंप्लेंट आई हुई है, हमारे सवालों के जवाब दे दें और आप हमें मुतमईन कर दें। ऐसे केसेस में आप उसको बेल अप्लाई करने का मौका भी दे देते हैं। लेकिन यहां पे तो ना एक सिलसिला चल रहा है कि साबित करना है हमने कि हमसे ज्यादा जालिम और फस्तायत वाला कोई भी नहीं है। बहरहाल जो भी है, इसका फायदा नहीं होगा, इसका नुकसान होगा और अल्टीमेटली इसकी कीमत पाकिस्तान को ही चुकानी पड़ती है। जब आप एक 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 करके सबको मारते हो, देखें ना, अहमद फरहाद को इतना जबरदस्त ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है कि ये वीडियो बनाओ, घर जाओ, वीडियो नहीं बनाओगे हम नहीं छोड़ेंगे। ये उनकी फैमिली के दराये से मेरे तक मालूमात आई। वो कहते नहीं, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। वीडियो उनसे बनाने के लिए हो सकता है कि जबरदस्ती करके, जोर लगा के, जुल्म करके उनसे कोई वीडियो बना ली जाए, तो क्या इससे कश्मीरी जो हैं वो एक नए मौक़िफ़ पे चले जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। मेरे हवाले कर दें आप अपना कोई भी एक जर्नैल, इवन मेरे हवाले आप कर दें अपना कोई ताकतवर से ताकतवर आदमी, आप बहुत बड़े से बड़ा आदमी मेरे हवाले कर दें, आप अपना जर्नैल, जर्नैल सबसे बड़ा होता है ना, जर्नैल कोई अपना मेरे हवाले कर दें, आप मुझे सिर्फ दे दें 10 दिन के लिए। जो स्टेटमेंट आप कहते हैं मैं उससे निकलवा दूंगा आपको। जो स्टेटमेंट आप कहते हैं, इस तरह का स्टेटमेंट आप निकलवाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? क्या लोगों की सोच बदल जाएगी? लोग बेवकूफ है, उन्हें नहीं पता कि ये बंदा पकड़ा गया था, अब इसका स्टेटमेंट आ गया। क्या साबित करना चाहते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम पाकिस्तानी अवाम को डंडे से चलाएंगे? और डंडे से मुल्क नहीं चलते होते, डंडे से मुल्क नहीं चलते होते। और सिक्योरिटी फोर्सेस का ये काम नहीं होता, ये सिविलियंस का काम है कि वो फैसले करें। बहरहाल इन्हें समझ आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो लोग एक दिन खुद समझा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो मुराद पास कर रही है, सहाफ़ियों के ऊपर सख्तियां करने के कवानीन पास कर रही है, ये चीज़ों के ऊपर बहुत तनकीद हुई। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने खुद सबसे ज़्यादा तनकीद की। अगर तनकीद के अंदर मैं आपको ग्रेडिंग करके दूं तो नंबर 1 सबसे ज़्यादा तनकीद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के इन अमाल के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नौजवानों ने और उनके अपने वोटर सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया के ऊपर की, नंबर 1। नंबर 2 पे जो तनकीद की वो 2 नंबर तनकीद मीडिया के ऊपर की गई, और नंबर 3 के ऊपर जो तनकीद है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज कर सकी। उनका मुंह ही नहीं बनता, वो खुद ये काम करते रहते हैं सारा दिन। लेकिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अवामी दबाव पड़ने पर फौरी तौर पे हुक्म जारी किया कि जनाब हम इनके ऊपर नजरसानी करने जा रहे हैं। चाहे वो सहाफियों वाला मामला है, चाहे वो यानी पीका की टाइप का काम करने जा रहे थे ना वहां पे, उन्होंने कहा जी आज़ादी इज़हार राय का मामला हो, चाहे वो हमारी मुराद का मामला हो, हमारी सहूलियात का मामला हो, इस सारे के ऊपर हम नजरसानी करने जा रहे हैं। सुहेल आफरीदी को ऐसा क्यों करना पड़ा? सवाल यह है। देखिए ना, उस वक्त जब पीटीआई के सपोर्टर ने पीटीआई के ऊपर हमला कर दिया था कि भाई ये तुम किस तरह के कानून पास करने जा रहे हो, तुम अपने लिए हलवा इकट्ठा कर रहे हो, अवाम अजाब में पड़ी हुई है, इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है, तुम मौजें कर रहे हो। तो जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वर्कर पीटीआई को पड़ गया था ना इतने मुश्किल हालात में, उस वक्त नून लीग का वोटर जो है वो रजा डार को डिफेंड कर रहा था, इसहाक डार का नवाज साहब, कि रजा डार ने रेप किया तो क्या हुआ, या करवाया तो क्या हुआ। ये फर्क है आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। मैं बड़ा खुश होता हूं ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से। एक दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोटर सपोर्टर था ना वो सामने खड़ा हो जाता था आके डट के, जुल्फिकार अली भुट्टो के, बेनजीर भुट्टो के। फिर जरदारी और बिलावल ने इतना मायूस किया वो बात ही नहीं करते।